हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में। आइए जानते हैं नागा साधुओं के 17 श्रृंगार का रहस्य। कुंभ मेला हो और नागा साधु की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार एक नई नवेली दुल्हन 16 श्रृंगार करती है, मान्यताओं के अनुसार 16 श्रृंगार करने से नई नवेली दुल्हन का भाग्य समृद्ध होता है। उसी प्रकार जब नागा साधु भस्म आदि के द्वारा 17 श्रृंगार करते हैं तो वे अपनी नागा अवस्था में न केवल लोगों को आकर्षित करते हैं, बल्कि उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद असंख्य लोगों के भाग्य समृद्ध करने की क्षमता रखता है। शाही स्नान, जिसे अब राजसी स्नान कहा जाने लगा है, के समय नागा साधु त्रिवेणी तट पर ऐसे दौड़ती हैं जैसे मानो एक नवजात शिशु बिना आसपास किसी की परवाह किए अपनी माँ के आंचल की ओर दौड़ता है। जब भी मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी का शाही राजसी स्नान होता है तो अमृत बेला में सर्वप्रथम नागा सन्यासी माँ गंगा की गोद में स्नान करते हैं। तत्पश्चात महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, साधु, सन्यासी स्नान करते हैं। उसी के बाद आम श्रद्धालु जनमानस स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नागा सन्यासी जल में शिव की शक्ति को जागृत करते हैं, जिससे गंगा जल सूर्य की रश्मियों के साथ अमृतमय हो जाता है। क्यों करते हैं नागा 17 श्रृंगार? नई नवेली दुल्हन भाग्य वृद्धि के लिए 16 श्रृंगार करती है, तो नागा इस नश्वर शरीर को शिव की शक्ति से जोड़ते हुए 17 श्रृंगार करते हैं। आम आदमी मरने के बाद 100 में तब्दील हो जाता है। नागा जीते जी अपने शरीर को 100 मानते हैं, इसलिए 17 श्रृंगार कर शरीर रूपी 100 यानी शिव को शक्ति से जोड़ते हैं। जीवित अवस्था में नागा सन्यासियों के द्वारा स्वयं का पिंडदान किया जाता है, ताकि वे सांसारिक बंधनों से मुक्त अपनी आत्म अवस्था को जागृत कर ब्रह्म में लीन हो जाएं। इसलिए नागा साधु द्वारा दिया गया आशीर्वाद शिव का आशीर्वाद माना जाता है। क्या होता है नागा साधुओं का 17 श्रृंगार? नागा साधुओं के 17 श्रृंगार में भस्म, लंगोट, चंदन, पाँव में चांदी या लोहे के कड़े, पंचकेश यानी जटा को 5 बार घुमाकर सिर में लपेटना, रोली का लेप, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में त्रिशूल या चिंता, डमरू, कमंडल, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, गले में रुद्राक्ष शामिल होते। शरीर पर भस्म लगाना पवित्रता और संसार से मोह मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। इसे धारण करना मानसिक शांति और ध्यान में सहायक होता है। कुंडल यानी बड़े झुमके नागा साधुओं के संन्यास और तपस्या का प्रतीक माने जाते हैं। चंदन का टीका लगाना मन को शांत करता है और शिव की कृपा को दर्शाता है। नागा साधु त्रिपुंड तिलक भी माथे पर लगाते हैं, जो सत्व, रजस, तमस का प्रतीक है। सिर पर मुकुट साधु की दिव्यता का प्रतीक है। फूलों की माला भक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल को भगवान शिव का अस्त्र माना जाता है और ये नागा साधुओं का मुख्य श्रृंगार होता है। त्रिशूल अज्ञानता के विनाश और सत्य की स्थापना का प्रतीक है। हाथ में कमंडल साधुओं की सरलता और तपस्वी जीवन का प्रतीक है। साधुओं के पास डंडा होता है, जो उनके अनुशासन और तपस्या को दर्शाता है। उनकी जटाएं कठोर तपस्या और संसार से अलगाव का प्रतीक है। पशु चर्म पर बैठना त्याग और तपस्या का प्रतीक होता है। वहीं ये शाही स्नान से पहले शरीर के शुद्धिकरण के लिए तेल लगाते हैं और वैदिक मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं। तो ये था नागा साधुओं के 17 श्रृंगार का रहस्य।
ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।